तो आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की, जो मशहूर किताब है सोचें और अमीर बने, बल्कि उसके एक हिंदी सारांश पर। और सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सिर्फ सोचने भर से कोई अमीर बन सकता है। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है, तो आज कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको थोड़ा समझा जाए। तो पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो है एक बहुत तीव्र, एक जलती हुई इच्छा का होना। ये सिर्फ मतलब एक चाहत से ज्यादा क्यों है? हाँ, बिल्कुल। ये सारांश भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक ख्वाहिश, एक विशफुल थिंकिंग नहीं है। ये असल में एक अंदर की आग है, एक जुनून जो आपको सिर्फ सोचने पर नहीं रोकता, बल्कि कुछ करने, एक्शन लेने पर मजबूर करता है। हिल के मुताबिक, और जैसा ये सारांश बताता है, ये इच्छा इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आपकी सोच आपके हर एक्शन पर हावी हो जाए। एक तरह का पॉजिटिव ऑब्सेशन। अच्छा, तो ये हुई पहली चिंगारी। लेकिन फिर अगला सिद्धांत आता है आस्था या विश्वास, हम्म। खुद पर, अपने सपनों पर, कि हाँ ये हो सकता है। हम्म। पर ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा तो नहीं है, लगता है कुछ गहरा है इसमें। हाँ, ये उससे काफी गहरा है। देखिए, सारांश इस बात पर जोर देता है कि ये विश्वास जो है, ये आपकी एक मानसिक स्थिति बनाता है। ये सिर्फ आपको उम्मीद नहीं देता, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है कि हाँ, लक्ष्य हासिल हो सकता है। हिल का यही मानना था, जैसा इसमें बताया गया है, कि यही विश्वास आपको मुश्किलों में टिकाए रखता है, क्योंकि मन हार मानने को तैयार ही नहीं होता फिर। सही बात है, लेकिन सिर्फ इच्छा और विश्वास से तो मतलब काम नहीं चलेगा ना। यहीं पर प्लान, योजना और फिर उस पर अमल यानी प्रयास का जिक्र आता है। हम्म। सारांश साफ कहता है कि बिना प्लान के सपने बस सपने रह जाते हैं। हम्म। और ये भी कि हर हार में एक सीख होती है। बिल्कुल। और प्लान को हकीकत बनाने के लिए चाहिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। यहीं पर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस का रोल आता है। ये सिर्फ लगे रहने नहीं है। सारांश इशारा करता है कि यह है असफलताओं से सीखना, जरूरत पड़े तो रास्ता बदलना, लेकिन मंजिल नहीं छोड़ना। बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने का जज्बा। असली परीक्षा तो वही है। हाँ, और अकेले शायद ये सब करना मुश्किल हो सकता है। शायद इसीलिए मास्टरमाइंड ग्रुप की बात कही गई है सारांश में, कि अपने जैसे लोगों के साथ रहो। सही कहा आपने। ये ग्रुप एक तरह की बाहरी ताकत देता है। नए आइडियाज मिलते हैं, हौसला बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबिलिटी रहती है। हाँ, इससे आपकी सोच, आपकी स्ट्रैटेजी दोनों तेज होती हैं। ये आपके अकेले के प्रयास को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। और फिर एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अवचेतन मन की शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड। ये आइडिया कि हम जो लगातार सोचते हैं, जिस पर गहराई से यकीन करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी सच्चाई बनने लगता है। ये मास्टरमाइंड वाले आइडिया के साथ कैसे जुड़ता है? हाँ, ये दोनों मिलकर काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। देखिए, मास्टरमाइंड ग्रुप आपको बाहरी माहौल देता है, सपोर्ट देता है, और अवचेतन मन आपकी अंदरूनी प्रोग्रामिंग है। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो आपके लक्ष्य में यकीन रखते हैं, मास्टरमाइंड, तो वो आपके खुद के विश्वास को, जो आपके अवचेतन मन को फीड करता है, उसे और मजबूत करता है। सारांश के मुताबिक जब ये दोनों बाहरी माहौल और अंदरूनी यकीन एक साथ एक दिशा में काम करते हैं, तो नतीजों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हिल मानते थे कि आप अपने अवचेतन मन को विचारों से भर सकते हैं, खासकर जब उनमें भावना और विश्वास जुड़ा हो। तो अगर इस पूरी बातचीत का, इस सारांश का एक निचोड़ निकालना चाहें, एक मंत्र जैसा, तो वो क्या होगा? शायद यही कि बड़े सपने देखें, हिम्मत करें, उन पर अटूट विश्वास रखें, फिर उन्हें पूरा करने का एक ठोस प्लान बनाएं, और बस लगातार कोशिश करते रहें बिना रुके। सोचें बड़े सपने, रखिए विश्वास, बनाइए योजना और कीजिए लगातार प्रयास। यही है शायद। बिल्कुल। ये सिद्धांत सुनने में जितने सरल लगते हैं, हिल के अनुसार उतने ही शक्तिशाली हैं। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है, वो ये कि इन सिद्धांतों को जानना तो ठीक है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें लगातार अनुशासन से लागू करना, क्या यही असली चुनौती नहीं है? और क्या सफलता सिर्फ इसी मानसिक तैयारी पर टिकी है, या फिर बाहरी हालात, किस्मत और दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है?